ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सुदर्शन फाकिर की लिखी हुई ये गजल जब जगजीत सिंह के स्वर में हम सुनते हैं तो एक बार की ही श्रोता कई साल पीछे चला जाता है, अपने बचपन में। नमस्कार, ये फलक की कहानियों का संसार, किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। और आज की कहानी को लिखा है जया नमन त्रिपाठी ने और सुना रही हूं मैं, भारती कुमारी। कहानी का शीर्षक है खालीपन। बड़े पापा और पिताजी के मतभेदों की वजह से रोहित 13 वर्ष तक गांव का मुंह न देख सका। 14 वर्ष का था जब वह आखिरी बार गर्मी की छुट्टी में गांव आया था। आज 27 वर्ष का हो गया है। घर का आंगन जो कभी उसे इतना बड़ा लगता था कि वो उसमें तमाम तरह के खेल खेलता, पर इस बार कितना छोटा लग रहा है ये आंगन। उसे ये बात परेशान कर रही कि आंगन छोटा क्यों दिखने लगा है, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं है इस बात का। अब गाय भी नहीं रहती मकान के पिछवाड़े में। बड़े पापा कहते हैं, अब हम लोगन बूढ़ा हो गइल बानी, गाय गोरू के सेवा करे के जांगर ना बचल बा बचवा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बड़े मम्मी बड़े पापा इतने कमजोर हो जाएंगे। एक वक्त था जब वो बड़े पापा के कंधे पर बैठकर पास के दुकान तक टॉफी लेने जाता था। इतने वर्ष बाद उनसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे एकाएक वो कमजोर हो गए हैं। शाम हो चली है। शुक्र है झिंगुरों की आवाजें आ रही हैं। थोड़ी दूरी पर पेड़ पर एक दो जुगनू भी चमक रहे हैं। शाम रात के मुहाने पर खड़ी है। बड़े पापा बैठक में चुपचाप अकेले लेटकर बिरहा की कोई पंक्ति गुनगुना रहे हैं। ऐसा वो 13 साल पहले भी करते थे। रोहित घड़ी की ओर देखता है। उसके मन में विचार आया कि पहले तो रामजी काका और खिलावन काका इस समय तक आ जाते थे। तंबाकू ठोककर तीनों ऊपर के ओंठ और दांत के बीच किसी जगह तंबाकू को स्थान देते, जहां तमाम दुनिया विभिन्न प्रकार के नशे से मुक्ति के बारे में चर्चा कर रही है। ऐसे समय में शायद ही कभी इन तीनों व्यक्तियों के दिमाग में तंबाकू छोड़ने का ख्याल आया रहा होगा। और क्या पता ये तंबाकू को नशे की श्रेणी में रखते भी हैं या नहीं। कभी कभी तो रोहित को लगता कि तंबाकू इनके दिमाग में देश की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। बहरहाल तंबाकू ठोकने के बाद रात 10 बजे तक गांव की राजनीति और देश की राजनीति पर नेताओं को गाली देते हुए चर्चाएं होती थी। आज अभी तक आए क्यों नहीं वो लोग? उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर पूछ बैठा, आज रामजी काका और खिलावन काका ना आई है का? बड़े पापा ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, वो दोनों तक कब के मर गेलन, 3-4 साल हो गए। फिर काफी देर तक बड़े पापा बिरहा नहीं गुनगुना रहे थे। झिंगुर की आवाज और स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। झिंगुर की आवाज गांव के खालीपन को भर देती है। रात गहरा रही थी। बड़े पापा के नाक की आवाज आने लगी थी। वो सो गए थे। रोहित अपने कुछ दोस्तों को याद करता है, जिनके साथ उसका रोज का उठना बैठना है। उनके बिना कितनी अकेली हो जाएगी उसकी जिंदगी। ऐसे खालीपन को
कितना मुश्किल होता होगा भरना। और फिर शहर में तो झिंगुरों की आवाज भी नहीं आती है। इस ख्याल से बाहर आते हुए वो घर के अंदर गया, अपनी प्यारी बड़ी मम्मी के पास। कितनी कहानियां सुनाती थी वो अपने सीने से लगाकर। आज फिर उनके बगल में लेट गया। अब खटिए पर जगह कम लग रही है। इतने सारे बदलाव आ गए हैं इन 13 वर्षों के दौरान। ये 13 वर्ष कितना कुछ छीन ले गए हैं रोहित से। बड़ी मम्मी, कहानी सुनाओ ना, रोहित ने लाड़ से कहा। अब कहानी याद ना हो बच्चा, बहुत दिन हो गए, कुल भुलाई गई नहीं, बड़ी मम्मी ने कहा। रोहित ऊपर चांद को देख रहा था। आज पहली बार उसे गांव का चांद उदास लग रहा था और सन्नाटे में सिर्फ झिंगुर की आवाज आ रही थी। रोहित सोचता है, क्या बड़ी मम्मी को कभी याद आ सकेगी भूली हुई कहानियां? क्या वापस आ सकेंगे बीते हुए 13 वर्ष? क्या झिंगुर की आवाज अकेले भर सकती है गांव का सारा खालीपन? क्या जुगनू फिर से भर सकेंगे वैसी ही चमक इस गांव में? पता नहीं। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में जया नमन त्रिपाठी की रचना खालीपन। आप जुड़े रहिए फलक के चैनल के साथ, जिसका नाम है किस्सा कहानी।